नमस्ते दोस्तों, क्या आपने भी अपना आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23 और 23-24 के रिस्पेक्ट में फाइल नहीं किया है? तो अभी भी आपके पास मौका है इन तीनों फाइनेंशियल ईयर्स के रिटर्न्स को फाइल करने का थ्रू अपडेटेड रिटर्न, जिसको हम आईटीआर यू के नाम से भी जानते हैं। इस आईटीआर यू और अपडेटेड रिटर्न का इस वीडियो में मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। कब इसको फाइल कर सकते हैं, क्या टाइम लिमिट है, इसके फाइल करने पे क्या टैक्स लायबिलिटी बनती है, और साथ में बजट 2025 में इसके रिस्पेक्ट में क्या अमेंडमेंट्स होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A अपडेटेड रिटर्न और आईटीआर। अच्छा, इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग पोर्टल है उस पे ये मैसेज अभी भी आपको शो हो रहा है, जहां बताया जा रहा है कि आप अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। कौन से असेसमेंट ईयर के लिए? तो 2022-23, 23-24 और 24-25, मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 21-22, 22-23 और 23-24। साथ में ये भी बता रहा है कि असेसमेंट ईयर 22-23 के रिस्पेक्ट में आप अपना अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2025। अपडेटेड रिटर्न और आईटीआर यू होता क्या है? तो इसमें बताया गया है कि आईटीआर यू एक ऐसा फॉर्म है दैट अलाउ एनी पर्सन, मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा, सभी को अलाउ करता है अपडेट देयर प्रीवियस रिटर्न आईटीआर बाय करेक्टिंग एरर और ओमिशन। मतलब आपके प्रीवियस रिटर्न्स में आपसे कुछ गलतियां हो गई हैं, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए भी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। साथ में और क्या बोल रहा है? अलाउ एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचओ, फर्म, एलएलपी, कंपनीज, एओपी, बीओआई एक्सेट्रा टू फाइल आईटीआर इफ दे हैव नॉट फाइल्ड आईटीआर विद इन द ड्यू डेट। आपने अपना रिटर्न को फाइल, ओरिजिनल रिटर्न को फाइल ड्यू डेट में नहीं किया। ऑल्सो मीन्स टू फाइल बिलेटेड रिटर्न। साथ में आपने जो बिलेटेड रिटर्न का डेट था उसमें भी अपने रिटर्न को फाइल ही नहीं किए हैं। इन दोनों ही केस में आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अच्छा, जो मैं गलतियों के बारे में बात की, तो उन कौन ऐसी गलतियां हैं जहां अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं? तो पहला है इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। आपने कोई इनकम प्रीवियस ईयर के जो रिटर्न है उसमें छूट गया है, आपका कोई भी इनकम छूट गया है, उस केस में आप फाइल कर सकते हैं। आपका रॉन्ग हेड, मतलब आपने को दिखाना चाहिए था कैपिटल गेन में, बट आपने दिखा दिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉस, आपने कैरिड फॉरवर्ड लॉस को प्रीवियस ईयर के रिटर्न में ज्यादा क्लेम कर लिए हैं, तो आपको उसको रिड्यूस करना है, इस केस में भी फाइल कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, रिडक्शन ऑफ टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 115 जेबी और 115 जेसी। रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स दे दिए हैं आप, प्रीवियस ईयर के रिटर्न में रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स दिए हैं, उस केस में भी अदर्स। मैं एक कंक्लूजन बता रही हूँ आपका, अपडेटेड रिटर्न आप तभी फाइल कर सकते हैं जब आपका कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी निकल के बाहर आए। मतलब अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं निकल रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, कौन से ऐसे केसेस जहां पर आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं? तो पहला मैंने एक कंक्लूजन में ही आपको बताया है कि अगर आपका कोई टैक्स लायबिलिटी निकल के नहीं आ रहा है, उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाह रहे हैं नील रिटर्न फाइल करना, लॉस रिटर्न फाइल करना, मतलब आपके केस में अगर कोई इनकम ना निकल के आपको लॉस हो रहा है, उस केस में भी फाइल नहीं कर सकते हैं। आपने अपडेटेड रिटर्न को पहले ही फाइल कर दिया है। टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है, मतलब मान लीजिए आपने प्रीवियस ईयर में जो रिटर्न फाइल किया था, ओरिजिनल चाहे बिलेटेड, उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी जो निकल के आ रही थी वो 10,000 निकल के आ रही थी, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने कोई उसमें डिडक्शन भूल गया है या फिर कुछ उसमें ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी 10 से 5,000 होनी चाहिए थी, तो उस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। रिफंड के क्लेम में, मतलब आप सोच रहे हैं कि मेरा तो टीडीएस कटा है, मैं रिटर्न को फाइल कर देता हूँ अपडेटेड रिटर्न को और रिफंड क्लेम नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। साथ में रिफंड को इंक्रीज करने का, प्रीवियस ईयर में आपने रिटर्न फाइल कर दिया था, आपका 15,000 का रिफंड बन रहा था, लेकिन आपको लग रहा था कि मैंने कुछ उसमें छूट किया है, डिडक्शन लेना, कुछ एग्जीक्यूशन लेना, तो हम चलो फिर से फाइल कर देते हैं और मेरा जो टीडीएस का टोटल अमाउंट है वो या फिर 15,000 से बढ़ के रिफंड आ जाएगा। इस केस में भी आप अपडेटेड रिटर्न को फाइल नहीं कर सकते हैं। सर्वे के केस में भी नहीं फाइल कर सकते हैं और असेसमेंट के केस में भी फाइल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, टाइम लिमिट क्या है? तो अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का टाइम लिमिट जो था 2 साल, माने 2 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर था।
इसको चेंज करके आईटीआर यू को जो है अब टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया है उसको फाइल करने का, कैसे 2 years to 4 year। ठीक है, तो ये एक चेंजेस हुआ है बजट 2025 में। ठीक है, मैं इसको एग्जांपल में भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात 20-21 की बात करते हैं तो अपडेटेड रिटर्न आप कब तक फाइल कर सकते हैं? 31 मार्च 2024 जो कि निकल चुका है। अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो आप फाइल कब तक कर सकते हैं? 31 मार्च 2025। फाइनेंशियल ईयर 22-23 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। बात करें 23-24 का तो इसमें अमेंडमेंट हो गया है। पहले आप फाइल कर सकते थे 31 मार्च 2027 जो कि अब एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया, अमेंड हो गया है 31 मार्च 2029 तक। ये भी बजट में चेंज आया था, जो टाइम लिमिट आपको बढ़ा के 2 साल से 4 साल तक किया गया है। उसकी वजह से आप जो आपका फाइनेंशियल ईयर है वो कैसे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपका डेट जो है अब क्या हो गया है? 31 मार्च 2029 तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिस्पेक्ट में। अच्छा, एक चीज और है, इसकी एडिशन अपडेटेड रिटर्न आप जब फाइल करते हैं तो उसमें एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बनती है। तो वो क्या है? वो डिपेंड्स करता है आपके टाइम लिमिट पे। जैसे कि आपने अगर मान लीजिए आईटीआर जो यू है आपने फाइल कर दिया विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो आपके 25% ऑफ टैक्स अमाउंट बनता है। ये कैसे निकालते हैं? तो जो आपका नॉर्मल टैक्स निकलता है प्लस उस पर इंटरेस्ट जोड़ दीजिए। मान लीजिए आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट निकल के आया है एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए, उसका 25% टैक्स जो हो जाएगा मतलब 25 रुपया हो जाएगा एडिशनल टैक्स। तो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या निकल के आ जाएगी? 125 रुपया प्लस जो आपका लेट फी लगता है वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका मान लीजिए टीडीएस कटा है तो उसका अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगी। ठीक है, और अगर आपने 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट कर दिया तो 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट। अमेंडमेंट जो हुआ है 2025 में जो टाइम लिमिट को बढ़ाया गया, उसको बढ़ाने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी जो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो इस तरह से है। 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर 25% ऑफ टैक्स, 24 मंथ तो आपका हो जाएगा 50%, 36 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर तो 60% हो जाएगा और 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट के लिए आपका 70% ऑफ टैक्स अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, हमें अभी अभी बता ही रही थी कि कैलकुलेशन कैसे करना है। तो ये देखिए टैक्स लायबिलिटी आपका कैसे निकलना है। नॉर्मल टैक्स पेबल आपने निकाल लिया, ऐड कर दीजिए जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको, फिर ऐड कर दीजिए लेट फाइलिंग फी जो सेक्शन 234 में लगता है, उसमें ऐड कीजिए एडिशनल टैक्स। कैसे निकालते हैं? तो 25, 50, 60 जो भी आप टाइम लिमिट लिए हैं, 4 साल का है तो 4 साल पहले अभी पहले था आपका 2 साल का जो टाइम एक्सटेंड हो गया है, तो और अदर जो आपका जो 60% 70% वो भी ऐड हो गया है। और टैक्स प्लस इंटरेस्ट का मैं तो पहले ही एग्जांपल दी हूँ, उसका टोटल टैक्स पेबल निकल के आ गया आपका ये। उसमें आप लेस कर दीजिए टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स और टैक्स रिलीफ को, जो आपका निकल के आएगा नेट टैक्स पेबल ये आपको देना होगा। देखिए, इस अपडेटेड रिटर्न और आईटीआर यू के रिस्पेक्ट में मैं आपको एक लाइव वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये बताऊंगी कि इसको फाइल कैसे करते हैं, अपडेटेड रिटर्न को कैसे फाइल कर सकते हैं। उसमें मैं पूरा डिटेल आपको करके दिखाऊंगी, लाइव करके दिखा के, साथ में ये भी बताऊंगी कि जो ये आपका टैक्स लायबिलिटी जो निकल के आया है उसको कैसे पे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपडेट होने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।